हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में गाइज आपसे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ मैं कार्तिक रेड्डी की। ही इज़ AIR 9 इन नीट 2020 एंड उसके मार्क्स से 710 आउट ऑफ 720। बेसिकली इसमें वो अपनी पूरी जर्नी तो नहीं, वो अपने केमिस्ट्री की जर्नी डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्योंकि वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन है उसके पूरे जर्नी के, प्रिपरेशन जर्नी का। क्यों है? क्योंकि इसके जो एवरेज मार्क्स थे ना यार केमिस्ट्री में, राइट, वो 80 टू 120 के बीच में स्विंग करते थे, तो आप लमसम ले सकते हो 100 मार्क्स थे। पर एंड में इस बंदे ने फोड़ा है एंड 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इसने सिक्योर किया। सो इस न्यू ईयर ईव पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये बात कि यार, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते और फोड़ के आप कोई अच्छा रैंक नहीं ला सकते, राइट। ये बंदे का जो मार्क्स है यार, अगर ये 100-120 मार्क्स पे केमिस्ट्री पे रुक जाता, हार मान लेता, तो कार्तिक कभी भी एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाता, राइट। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, तीनों में इसको प्रॉब्लम थी। डिटेल में आपको बताएगा कि कैसे इसने इंप्रूवमेंट की, कैसे इसने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया, कैसे उस पर वर्क किया, टेस्ट पेपर कैसे लगाता था, एंड कैसे इसका फाइनली केमिस्ट्री का मार्क्स इंप्रूव हुआ। कार्तिक के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं यार, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसने NCERT को क्लब किया है, साथ ही साथ इसने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना, जो आप गाइड बुक से कलेक्ट करते हो, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है, अकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप कार्तिक रेड्डी को कांटेक्ट करना चाहते हो, उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो सिंसियरली आपको रिप्लाई करेगा वेन एवर ही इज़ फ्री, राइट। सो गाइज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल एमसोनियन ARS पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब कार्तिक का वीडियो प्ले होगा। ऑल द बेस्ट। Hello friends, I am Karthik Reddy. I am from Bidar, Karnataka. I secured All India 9th rank in NEET exam 2020 and my score was 710 out of 720. And I have taken admission in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I have done my 11th and 12th from Shine Pure College, Bidar. I have taken both coaching and schooling for boards from here. So my score in biology was 360, in chemistry 180 and in physics 170. So guys, मैं आज बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा प्रिपरेशन था नीट एग्ज़ाम के लिए, और जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, वीक सब्जेक्ट्स थे, उनको कैसे मैंने टैकल किया नीट एग्ज़ाम के दौरान। तो जब मैं मॉक टेस्ट पेपर्स देता था, जब मैं 11th में था, तभी मुझे, जब मैं मॉक टेस्ट पेपर देता था तो मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी कम नंबर आते थे, 100 या 120 मैक्सिमम उतने आते थे। फिज़िक्स में 140 आते थे, और बायोलॉजी में भी 320 330 आते थे, लेकिन केमिस्ट्री में 120 में क्रॉस कर नहीं पाता था, कभी कभी तो 80 या 90 पे आ जाते थे। तो इसका मेन रीज़न था कि मैं केमिस्ट्री को काफ़ी नेगलेक्ट कर रहा था, मेरा कैजुअल अप्रोच था केमिस्ट्री की तरफ। तो जो क्लासेस थे उनके बाद जो सेल्फ स्टडी करता था, उसमें मैं ज़्यादा टाइम फिज़िक्स में देता था। अपने प्रिपरेशन का मोस्टली 60% टाइम मैं फ़िज़िक्स को ही देता था, तो मेरा केमिस्ट्री काफ़ी नेगलेक्ट कर लिया था मैंने। तो और बायोलॉजी को बाकी टाइम देता था, फिज़िक्स और बायोलॉजी को मैं मेनली फोकस कर रहा था, तो मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक हो गया था। इसकी वजह से मैं केमिस्ट्री को काफ़ी हेट भी करने लगा था। लेकिन मैंने 12th के स्टार्टिंग में रियलाइज़ किया कि मुझे केमिस्ट्री को कैसे भी करके इम्प्रूव करना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में 50 या 60 मार्क्स का फ़र्क आ सकता है मेरे केमिस्ट्री के वीक होने की वजह से। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए विगरस प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, जैसे कि फ़िज़िकल और ऑर्गेनिक में, उनको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। फ़िज़िकल के लिए मेनली आपको कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला याद रहना पड़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो मैंने फ़िज़िकल को इम्प्रूव कर लिया इस तरीके से। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने बेसिकली NCERT रेफ़र किया है। NCERT में आपको मेनली हाईलाइट करना पड़ता है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़े तो आपको आसानी हो और आप कम टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको लगेगा कि आप फिर से नहीं पढ़ सकते इस टॉपिक को, लेकिन अगर आप अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप काफ़ी कम टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स पढ़ी है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT, और बायोलॉजी तो मैंने 12 to 14 टाइम्स पढ़ी है। तो आप
हाईलाइट करते जाइए। आप अपने जो भी वीक पॉइंट्स है उसको एनालाइज कीजिए। जैसे कि मेरा वीक केमिस्ट्री में वीक था, ऑर्गेनिक में भी मैं वीक था, तो मैंने उसको रियलाइज़ किया और इम्प्रूव किया। तो आप भी रियलाइज़ कर सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक में बेसिकली मैकेनिज़म्स मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। मैकेनिज़म्स हो या आपको मैकेनिज़म्स में मालूम रहना पड़ता है कि आप कहाँ से कौन सा H+ ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या चल रहा है मैकेनिज़्म में। और आपको ऑर्गेनिक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं। मुझे बेसिकली दिक्कत होती थी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में, जैसे कि उसमें आते थे A to E ऐसे आता था, और उसमें आपको बीच के वाले फाइंड करने पड़ते हैं, BCD, या मेन प्रोडक्ट E फाइंड करना है। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें। उसमें बेसिकली इंटरलिंक्ड होते हैं ऑर्गेनिक में काफ़ी टॉपिक्स, तो आपको सारे टॉपिक्स में परफेक्शन लाना पड़ता है और इंटरलिंक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की। तो मैंने ऑर्गेनिक को परफेक्ट कर लिया, जो भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था। केमिस्ट्री में मैंने इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मिनिमम 15,000 क्वेश्चंस तो मैंने करे होंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जब अगर मैं केमिस्ट्री इम्प्रूव करूँगा तो डेफिनेटली मेरा स्कोर अच्छा आएगा और एम्स दिल्ली में मेरा चांस है। बेसिकली आपको लक भी चाहिए होता है इतना रैंक लाने के लिए, टॉप 10 लाने के लिए, एम्स दिल्ली में एडमिशन लाने के लिए। पर अपना प्रिपरेशन में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या वीक पॉइंट है और आप इम्प्रूव करेंगे उसको, ऐसा प्रॉमिस कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप वीक पॉइंट को इम्प्रूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और मॉक टेस्ट पेपर्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपका वीक है। तो मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद आपको मिनिमम 1.5 आवर उसको टाइम देना है एनालिसिस के लिए। तो जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, और सिर्फ रॉन्ग ही नहीं, जो भी आपके क्वेश्चंस गेस करके राइट किए हैं उनको भी आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए और कैसे सॉल्व करना है उसको आप सीख लीजिए। तो ये तो हो गई, मैंने बताया कि आप अपने वीक टॉपिक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप जो अपना वीक टॉपिक है उसके लिए आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे आपको अच्छे से परफेक्शन आएगा टॉपिक में और आपको मज़ा भी आएगा उसको लर्न करने में। तो मैंने अपने ऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाए थे खुद से। आप भी अपने नोट्स बनाइए जो भी आपके वीक टॉपिक है। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना सकते तो आर्यन राज सर मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स अपने उनके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी और थोड़े बाहर के मैकेनिज़म्स हो या नेम्ड रिएक्शंस उनको भी नोट किया हुआ है, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगा नीट के लिए उसके हेल्प से। और मैं सर अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डाल देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ना सिर्फ केमिस्ट्री में या फिर फिज़िक्स या बायोलॉजी में भी आपको कोई बहुत दिक्कत आ रही है, आप स्लीप में या नींद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो पढ़ाई के रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उसको आंसर करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो गाइस, आप भी अपना वीक पॉइंट जो है, वीक टॉपिक्स है, उसको इम्प्रूव करिए और नीट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करिए, फोड़ के आइए और टॉप मेडिकल कॉलेज में आप सीट लेने के लिए अपना फुल अटेम्प्ट डालिए, फुल ट्राई कीजिए। थैंक यू।